स्वागत है आप सभी लोगों का आईपीओ रिव्यू के और एक वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एमरेल्ड टायर के बारे में बात करने वाले हैं। ये आईपीओ का अभी बिडिंग लाइव है, तो इस वीडियो में हम लोग इस कंपनी के बारे में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी करती क्या है। इसके अलावा ये कंपनी का पिछले कुछ सालों का क्या फाइनेंशियल रिपोर्ट है, कैसे ये कंपनी ग्रो कर रही है, इसके अलावा कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे ये कंपनी अपना आईपीओ लेके आ रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। एंड वीडियो के लास्ट में हम लोग एमरेल्ड टायर के जीएमपी के बारे में भी बात करेंगे एंड ये पता करने की कोशिश करेंगे कि ये आईपीओ कौन से प्राइस के आसपास जाके लिस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल आपको इस वीडियो में एमरेल्ड टायर के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग एमरेल्ड टायर के टोटल इश्यू साइज के बारे में बात करें तो वो हम लोगों को ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जिसमें कि 47.37 करोड़ कंपनी के पास जाने वाला है एंड ऑलमोस्ट 1.9 करोड़ के आसपास का शेयर प्रमोटर के द्वारा सेल किया जा रहा है। तो ओवरऑल जो फ्रेश इश्यू एंड ऑफर फॉर सेल का जो रेशियो है वो ठीक ठाक ही है। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के प्राइस बैंड के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 95 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड इसके एक लॉट में आपको 1200 शेयर मिलेगा। तो ये आईपीओ में बीडिंग करने के लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है ये 1,14,000 का हो जाता है। मोस्ट ऑफ आईपीओ की तरह इसका भी जो फेस वैल्यू है ये 10 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए यहाँ पे जो रिजर्व शेयर है वो 35% का। वहीं अब अगर बात करें ये आईपीओ के शेड्यूल के बारे में तो इसका बीडिंग आज ही ओपन हुआ है 5 दिसंबर को एंड 9 दिसंबर तक आप ये आईपीओ में बीडिंग कर सकते हैं। इसका जो अलॉटमेंट डेट है वो 10 दिसंबर का है। अगर आपको इसका अलॉटमेंट मिल जाता है तो फिर 11 दिसंबर को इसका शेयर आपके डीमैट अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा और रिफंड नहीं मिलता तो फिर 11 दिसंबर को ही जो रिफंड है वो इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके अगले ही दिन इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है जो कि 12 दिसंबर है। ये तो हो गया इस आईपीओ का बेसिक इन्फॉर्मेशन। अब चलते हैं हम लोग इस कंपनी के डिटेल पे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये कंपनी 2002 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, मतलब कि ऑलमोस्ट 22 ईयर से ये कंपनी काम कर रही है एंड जैसा कि हम लोगों को इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। टायर के मैन्युफैक्चरिंग के साथ ही साथ ये कंपनी उसका सप्लाई एंड सर्विस भी करती है एंड इस कंपनी के पास वेरियस रेंज ऑफ टायर है। ये कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया के बाहर भी देखने को मिलेगा एंड ओवरऑल ये कंपनी का जो रेवेन्यू आता है उसमें से एक बड़ा हिस्सा इंडिया के बाहर से भी आता है। अब अगर हम लोग ये कंपनी के ग्लोबल प्रेजेंस के बारे में बात करें तो उसमें आपको यूएसए देखने को मिल जाएगा, यूएई देखने को मिल जाएगा, रशिया देखने को मिल जाएगा एंड मेजर यूरोपियन कंट्री भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि बेल्जियम हुआ, जर्मनी हुआ, नेदरलैंड हुआ एंड और भी बहुत सारा कंट्री है जिसमें कि यूके भी शामिल है। अदर कंट्री में ये कंपनी का प्रेजेंस होने के साथ ही साथ अदर कंट्री में इसका वेयर हाउस भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि एक बेल्जियम में है, एक यूएई में है एंड एक यूएसए में भी देखने को मिल जाएगा। एंड ये सारे वेयर हाउस के हेल्प से ये कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो ऑन टाइम डिलीवर कर पाती है। तो ये था इस कंपनी का कुछ बेसिक डिटेल। आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड कहाँ कहाँ पे इसका प्रेजेंस है। अब बेसिक डिटेल के बाद चलते हैं हम लोग इस कंपनी के इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी देख लेते हैं। इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में हम लोगों को 2022 से लेकर 2024 तक का कंप्लीट डाटा दिया गया है। इसके अलावा फाइनेंशियल ईयर 2025 का स्टार्टिंग का 4 मंथ का डाटा दिया गया है। अगर हम लोग इसके रेवेन्यू के बारे में बात करें तो जो 2022 में 133 करोड़ के आसपास था वो अभी 2024 में इंक्रीज होकर 171 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो पिछले 2 सालों में इस कंपनी का रेवेन्यू दोगुना हो चुका है। वहीं अब अगर इसके नेट इनकम के बारे में बात करें तो उसमें भी हम लोगों को अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 2022 में इसका नेट इनकम 4.85 करोड़ था जो कि 2023 में इंक्रीज होकर ऑलमोस्ट 9 करोड़ पे पहुंच गया एंड वापस से 2024 में इसके नेट इनकम में ऑलमोस्ट 4 करोड़ का इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। पिछले 2 सालों में इस कंपनी का ग्रोथ काफी अच्छा है। वहीं अब अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर 2025 के डाटा के बारे में तो अभी तक ये कंपनी ऑलमोस्ट 64 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर चुकी है एंड अगर ये कंपनी ऐसा ही ग्रो करती रही तो इस साल का जो इसका नेट इनकम आएगा ये ऑलमोस्ट आपको 195 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि पिछले साल से थोड़ा सा ज़्यादा है। वहीं अगर बात करें इसके नेट इनकम के बारे में तो स्टार्टिंग के 4 मंथ में ही ये कंपनी 4.14 करोड़ का नेट इनकम जनरेट कर चुकी है और अगर ये कंपनी पूरे साल ऐसे ही ग्रो की तो ओवरऑल जो इसका नेट इनकम आएगा ये आपको ऑलमोस्ट 13 करोड़ के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पे रेवेन्यू में हम लोगों को थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है, बट अगर ये कंपनी ऐसा ही ग्रो करती है तो इसका नेट इनकम ऑलमोस्ट पिछले साल के इतना ही रहने वाला है। ओवरऑल कंपनी में हम लोगों को धीरे धीरे करके ईयरली बेसिस पे थोड़ा बहुत ग्रोथ देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर बात करें इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन के बारे में तो इसका जो ईपीएस है वो आपको 9 के आसपास देखने को मिलेगा, जो कि एवरेज ही है।
इसके अलावा अगर इसके पी रेशियो के बारे में बात करें तो वो कंट्रोल में ही है, ऑलमोस्ट 11 के आसपास रहने वाला है आईपीओ आने के बाद। वहीं अब अगर बात करें इसके आरओसीई के बारे में तो इसमें भी ईयरली थोड़ा बहुत करके इंक्रीमेंट ही हो रहा है। एंड अभी का जो इसका हम लोगों को आरओसीई देखने को मिल रहा है वो 17.62% का देखने को मिल रहा है। आगे वीडियो में हम लोग इसके वैल्यूएशन एंड मार्जिन को इसी सेक्टर में काम करने वाले अदर कंपनी से भी कंपेयर करेंगे, तो फिर वहाँ पे हम लोगों को और अच्छे से आइडिया लगने वाला है। वहीं अब अगर बात करें इसके इब्डा परसेंटेज के बारे में तो इसमें भी ईयरली इंक्रीमेंट ही देखने को मिल रहा है। एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो भी ईयरली गिर रहा है, तो ये भी हम लोगों को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड यहाँ पे हम लोग इस कंपनी के वैल्यूएशन को इसी सेक्टर में काम करने वाले अदर कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, तो उसमें हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका ईपीएस कम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसका पी रेशियो काफ़ी अच्छा है बाकी कंपनियों के मुकाबले। एंड इसका जो RONW है वो भी हम लोगों को बाकी कंपनियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छा देखने को मिल रहा है। ये तो हो गया इस कंपनी का सारा डिटेल। ओवरऑल ये कंपनी ठीक ठाक ही है, हम लोगों को कोई भी बड़ा मेजर इशू देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक ये आईपीओ में। अब बात करते हैं ये आईपीओ की लिस्टिंग के बारे में कि ये आईपीओ कौन से प्राइस पे जाके लिस्ट हो सकता है। तो उसके लिए हम लोग ये आईपीओ का करंट जीएमपी देख लेते हैं। इसके जीएमपी में हम लोगों को काफ़ी अच्छा इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि इसका जो आईपीओ प्राइस होगा वो 95 रुपीज़ का होगा एंड इसका करंट जीएमपी 75 रुपीज़ का चल रहा है। तो ओवरऑल जो जीएमपी परसेंटेज है वो ऑलमोस्ट 79% के आसपास देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा जीएमपी है। एंड इस वीक लिस्ट होने वाला बहुत सा ऐसा भी आईपीओ है जिसका जीएमपी आपको 70% से भी कम देखने को मिल रहा था एंड फिर भी वो आईपीओ 90% के लिस्टिंग गेन के साथ लिस्ट हुआ एंड पहले ही दिन अपर सर्किट भी लगाता है। यह आईपीओ का बिडिंग आज ही ओपन हुआ है और अगर यह आईपीओ में अच्छा बिडिंग होता है तो मे बी आपको इसके जीएमपी में थोड़ा बहुत और इंक्रीमेंट देखने को मिले। इसके जीएमपी को देखते हुए ये लग रहा है कि ये आईपीओ में भी आपको अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिल जाएगा। हो सकता है कि ये वीक आने वाले बाकी आईपीओ की तरह ये भी 90% के लिस्टिंग गेन के साथ ही ओपन हो, बट अगर ये 90% के लिस्टिंग गेन पे ओपन नहीं होता फिर भी ये आईपीओ में आप एटलीस्ट 50% का लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये था एमरल्ड टायर का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इसके अलावा क्या आप ये आईपीओ में बिडिंग करने का सोच रहे हैं एंड अगर आप बिडिंग करने वाले हैं तो कितने लॉट से बिडिंग करने वाले हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। एंड ऐसे ही आईपीओ एंड स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग डेली अपडेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।